फर्क आया है और उसे लगता है कि क्यों नहीं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने परिचितों के साथ इस बात को शेयर किया जाए और उन्हें बताया जाए कि कैसे एक कुछ और नया तरीका हो सकता है जिससे इनकम बढ़ाई जा सकती है, जिसे हम कहते हैं थिंक आउटसाइड। जिसने आपको बुलाया वो औरों को बुला सकता था पर नहीं बुलाया, आपको ही चूज किया क्योंकि कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ चुनिंदा लोगों की जरूरत है जिन्हें हम एक बात बता सके और उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सके। मैं बात करूंगा लगभग 1-1.5 घंटे। उस 1-1.5 घंटे के अंदर हम कुछ फिलॉसफी की बात करेंगे, हम कुछ थीम की बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ क्या अलग से हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इनकम की, हम बात कर रहे हैं उस वेल्थ की, हम बात कर रहे हैं दौलत की कैसे आई सकती है। दिमाग से निकाल दीजिए, हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इतने पैसे दोगे, इतने दिन में लगाओगे, इतने रुपए हो जाएंगे। हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हमें कोई आपसे पैसे नहीं चाहिए। हम फंडामेंटल फिलॉसफी की बात करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम के लिए 5,000 रुपए का टिकट भी होता है, इस बात के लिए कि आप कैसे वेल्दी बने, आप कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दुर्भाग्य ये है कि लोग अपने सपने नहीं देखते और जो लोग कुछ सपने देख लेते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि इन सपनों को पूरा करने का रास्ता क्या है। आज मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि आप उस सपनों को भी देखिए और यहां हम उन सपनों को पूरा करने के रास्ते की बात भी करेंगे और निश्चित तौर पर ये होगा। कैसे कुछ अलग सोचा जाए, कैसे कुछ डिफरेंट सोचा जाए, मैं उसकी बात आपसे करूंगा। सर्वो के मेरा बेटा है, हम फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये उसकी स्लाइड है, उसने स्लाइड पे लिखा कि उसका बाप कमाता है और ये उसके साथ घटना घटी जब वो कोई 7-8 साल का था, 8-9 साल का होगा। मेले में गया अपने छोटे दोस्त के साथ, दोस्त के पैसे मेले में से खत्म हो गए, इसके पास पैसे बचे रहे, इसने कुछ और खेल खेल लिए। जब वो पड़ोस में आया, वो पड़ोस में हमारी दीवार, उसकी दीवार एक थी और वो बच्चा रोया अपनी माँ के पास कि मैं क्या करूं, सरोगी के पैसे तो खत्म नहीं हुए, उसने तो बहुत एंजॉय किया, मेरे पैसे खत्म हो गए, आपने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए। सारी लाइफ बंद मत करो, सारी बंद करनी पड़ेगी। नहीं, ये वाली जलाता ना आगे की उम्र। हाँ बस ठीक है, जब वीडियो चलेगी तो सब बंद कर देना, ठीक है। वो रो रहा था, उसकी माँ समझा रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था और उसके बाद उसकी माँ ने उसको ये बोला, उसका बाप कमाता है, इसका मतलब तेरा बाप नहीं कमाता। उस बात को सुनते हुए सर्वज्ञ के रोंगटे खड़े हो गए। जब हमें कहानी पता चली तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो बात तो हो गई और मेरा प्रश्न एक ही है कि नहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को कभी ये कहना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि तेरा बाप कमाता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे शॉपिंग के लिए जाएं और आपको उनसे कहना पड़े कि कुछ सस्ती चीजें ले लो क्योंकि हमारे बजट के बाहर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे को ये सोचना पड़े कि मेरे फादर और मेरी फैमिली की इनकम बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा मजबूरी के कारण अपने सपनों को समेट ले क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं है। आप कह सकते हैं क्या साधन हो सकता है, कैसे कमाऊं, क्या करूं, मैं कर तो रहा हूं और क्या करूं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मेहनत किस जगह करने की जरूरत है। आपको शायद ये नहीं पता कि कुछ और अलग हट के सोचने की जरूरत है। आपको शायद नहीं पता कि किस ढंग से हम आगे करें। एक हमारी जिंदगी कहीं ऐसी तो नहीं हो रही है कि मेहनत की जिंदगी होती है। आप थोड़ी सी इधर हो जाओ ना, पीछे अटक रहे हो आप, ऐसे हो जाओ, हाँ ऐसे ऐसे बैठ जाओ, थोड़ी सी इधर। ये 2 मेढक है, एक मेढक
पानी को गर्म पानी में है और गर्म पानी से उछल के बाहर आ जाता है क्योंकि पानी गर्म हो गया है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और दूसरा मेढक वहां एडजस्ट करता रहता है इस बात के लिए कि अभी क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ये सोचते सोचते पानी गर्म होता जाता है, पानी और गर्म होता जाता है और वो मेढक मर जाता है। कहीं हमारी जिंदगी ऐसी तो नहीं हो रही है कि हम एडजस्ट करते जा रहे हैं, कहीं हमारी जिंदगी ऐसी तो नहीं हो रही है कि हम जो मिल गया उसमें अपने आप को हमने एडजस्ट कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। सोचने की जरूरत है दोस्त, थिंक आउटसाइड, कुछ अलग हट के सोचो। ये पता है क्या है, ये है एक एग्जीबिशन में एक स्टॉल है और वो स्टॉल ये कह रही है कि जब आप मर जाएंगे ना तो आपको कैसी अर्थी में जाना पसंद है वो निश्चित करिए आज। नहीं समझ में आया? ये एग्जीबिशन ये स्टॉल ये कह रही है कि आपको गुलाब के फूलों पे जाना है कि गेंदे के फूलों पे जाना है। आपकी अर्थी में 4 लोग होने चाहिए कि 400 लोग होने चाहिए, ये आप आज डिसाइड कर लो। इससे बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ अलग हटके सोचा उसने। मेरे पिताजी कहते थे तुम अगर किसी के मरने पे नहीं जाओगे तो तुम्हारे मरने पे कौन आएगा। तो फिर मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया चिंता क्यों करते हो, ये कंपनी है ना, मैं आज ही नक्की कर दूंगा कि मेरी अर्थी में 100 लोग चाहिए, तो मैं क्यों चिंता करूं कि मैं किसी की और अर्थी में जाऊं। आप समझ रहे हो, धंधा है, बिजनेस है, कुछ अलग हटके सोचा, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा उस आदमी ने, और उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए। सर्वज्ञ है मेरा बेटा, ये VWS मतलब वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके, वहां बिजनेस एंड मास्टर्स पढ़ने के लिए गया। हमने 50 लाख रुपए खर्च किए। पता है क्यों? इस बात के लिए कि वो जिंदगी में मुझसे कभी ये ना कहे कि मैं कुछ और बड़ा बिजनेस कर लेता, मैं कुछ और कर लेता, ये आपने मुझे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों डाल दिया। मैं कह जाओ देख कर आओ, पूरी दुनिया घूम कर आओ। वहां रॉयल्स रॉय के वाइस प्रेसिडेंट ने उसको पढ़ाया, कोको कोला के प्रेसिडेंट ने उसको पढ़ाया, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हायर अथॉरिटी थी उसके उसने सेशंस लिए, और 1 साल पढ़ने के बाद उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे समझ आ गया कि धरती पे डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया दूसरा बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं सिद्ध करूंगा आपको क्यों नहीं हो सकता, और पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है मैं आपको सिद्ध करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ये व्यक्ति है पॉल जेन पिल्जर। पॉल जेन पिल्जर है 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के फाइनेंशियल एडवाइजर। ये हिंदुस्तान आए 2012 में, हमारी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई, और ये कहते हैं कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वेलनेस की होगी। ये कहते हैं कि अगर आपको ह्यूज इनकम कमानी है, बहुत बड़ा पैसा बनाना है, तो अब आपको वेलनेस पे काम करना पड़ेगा। और वेलनेस का मतलब होता है कि अब बीमार लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वस्थ लोग कैसे स्वस्थ रहें इस पे काम करने की आवश्यकता है। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चलते फिरते अगर ये बात करता है कि तुम कैसे स्वस्थ रह सकते हो, तो समझ लेना कि रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया। ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, इन्हें पता है कि कैसे आदमी की इकोनॉमी चेंज होती है और कैसे बढ़ती है। इंडिया की सबसे ज्यादा हिंदुस्तान इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहां पॉपुलेशन बहुत है। तो बहुत पॉपुलेशन होना श्राप नहीं है, अभी हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन गई है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और हम वही काम कर लें जिसमें पॉपुलेशन की जरूरत हो,
हम वही बिजनेस कर लें जिसमें जनसंख्या की ज्यादा जरूरत हो, तो काम कितना बड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि हिंदुस्तान में एक एवरेज सैलरी का एक प्रोग्राम है। एक एवरेज सैलरी पूरी दुनिया में कितनी होती है पर मंथ? स्विट्जरलैंड में एवरेज सैलरी है 4,45,000। हिंदुस्तान में कितनी है? हिंदुस्तान में एवरेज सैलरी कितनी है? 13,000 पर मंथ। और झारखंड की 8 से 10,000। तो झारखंड की ज्यादा अच्छी है बिहार से। बिहार की कल मुझे बताया 2700 रुपए। तो आप तो बहुत आप साल ही 10,000 रुपए एवरेज सैलरी है। और स्विट्जरलैंड की 4.5 लाख। हिंदुस्तान की हमने लिखी नहीं है, इसलिए मैं लोगों से पूछ लेता हूं, क्योंकि लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि इज्जत तो अपनी खराब होती है, क्यों अपनी जान को खाड़े, है ना। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि अगर एवरेज सैलरी 4.5 लाख है किसी और कंट्री की, और हिंदुस्तान के अगर 13,000 रुपए है, तो हम लोग कहां खड़े हैं बीच में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें अभी भी नहीं लगता कि हमें दौलत कमाने की जरूरत है? हम सरकार को गालियां देना शुरू कर दें कि सोरेन सरकार को ये करना चाहिए, मोदी सरकार को ये करना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी गालियां दे दो, क्योंकि आपको चुनाव का टिकट भी मिलने वाला नहीं है। आप गालियां दे दें अपने पूर्वजों को कि मेरे बाप दादा अगर पैसे कमाते होते तो शायद आप में यहां नहीं होता। आप गालियां दे सकते हैं अपने पिता को कि अगर वो बड़ा बिजनेस कर लेते तो शायद मेरे को पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बड़ी होती, मेरे पास लैंड लेबर होती, मेरे पास में एक रिसोर्सेज होते। नहीं, ना ये वक्त अपने पेरेंट्स को गाली देने का है, ना सरकार को। इस सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो सकता है। मेरी समस्या सिर्फ एक है, क्यों एक आदमी अमीर बनता जाता है और क्यों दूसरा आदमी गरीब रह जाता है। मेरी समस्या यह है कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता चला जाता है, क्यों। मेरी समस्या यह है कि धरती पर कोई ये बात सिखाने वाला नहीं है कि आप दौलतमंद कैसे बने। कौन सिखाता है? रांची की सड़कों पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, किस बात के? हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आइए, 100% प्लेसमेंट गारंटी होगी, होता है ना। और हम अपने बच्चे को काली खून पसीने की कमाई खर्च कर देते हैं, उसकी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, चल बेटा चल। कौन सी जगह जाना है? इंस्टीट्यूट एलिन में। या नाम क्यों बोलते हो? कौन सी जगह जाना है? फलाने इंस्टीट्यूट में, जहां वो लिखा है 100% प्लेसमेंट गारंटी। क्या मतलब होता है भाई साहब 100% प्लेसमेंट गारंटी का? बोलो ना, क्या मतलब होता है? नौकरी मिल जाएगी, 100% नौकरी मिल जाएगी। हाँ, कोई बोला सबके भाषा में कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आओ, तुमको 100% नौकर बना के छोड़ेंगे। क्या? यस। मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर उस जॉब करने वाले व्यक्ति की, मैं उसका सम्मान करता हूं जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन लक्ष्मी, दौलत, संपन्नता और पैसे व्यापार में है, नौकरी में नहीं। ये हमारे बुजुर्ग कह गए। लक्ष्मी व्यापार में बसती है, जॉब में नहीं। और जिनकी जॉब में लक्ष्मी बसती है, फिर वे थोड़े दिन बाद सलाखों के अंदर होते हैं। है ना? समस्या इस बात की है कि हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं इस जगह पे कि तू नौकर बन जा। कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, चाहे आईआईटी हो चाहे एमबीए हो, बड़े से बड़ा हो, पूरी दुनिया में ये नहीं सिखाता कि आप दौलतमंद कैसे बनेंगे।
आप अमीर कैसे बनेंगे, वो सब सिखाते हैं कि आप बढ़िया नौकरी कैसे ले सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना घरों में सिखाया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज में नहीं। तो घर में कौन सिखाएगा? जो अमीर है वो सिखाता नहीं है, क्योंकि वो सिखाएगा तो फिर तुम अमीर बन जाओगे, और जो गरीब है वो सिखा सकता नहीं है। लेकिन धरती पर एक इंस्टीट्यूट ऐसा है, एक गुरुकुल ऐसा है, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका नाम विनिंग टीम है, जो ये सिखाता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। वो ये सिखाता है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन सकता है। वो ये सिखाता है कि कोई भी आदमी अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। और आज वही प्रोग्राम विनिंग टीम ने ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए, और जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया वो विनिंग टीम का एक पिलर है, वही विनिंग टीम है, वही विनिंग टीम को की हैसियत रखता है, और उसके इर्द गिर्द विनिंग टीम घूमती है, जो समझाता है कि कैसे कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जी सकता है। मैं तो बहुत खुश हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। नहीं, कहने से क्या होता है, हुआ क्या? हम बात करते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप एंटरप्रेन्योर बने, कैसे बन सकते हैं? एक व्यक्ति है जिसने आईआईटी खड़गपुर में ग्रेजुएट किया, मेटा मतलब व्हाट्सएप एंड फेसबुक, वहां जाके उसकी नौकरी लगी। आईआईटी खड़गपुर से बड़ी चीज नहीं हो सकती, और फेसबुक और व्हाट्सएप से बड़ा कोई जॉब प्लेस नहीं हो सकती। और वो कहता है कि 2 दिन बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया। और उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि वो कह रहा है इस स्टेटमेंट में, इस ट्विटर पे, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य क्या होगा। कौन? आईआईटी खड़गपुर से पास आउट और व्हाट्सएप और फेसबुक पर जॉब करने वाला आदमी, शायद वो तो हम नहीं कर सकते, और उसको भी सिक्योरिटी नहीं है, तो जॉब की सिक्योरिटी कितनी? और कोविड में जॉब का क्या हाल हुआ, ये तो आपको ज्यादा पता है मेरे से, और आप समझ सकते हो कि लोग कहां पहुंचे। मुझे मेरी इकोनॉमी ठीक करनी है, मुझे सरकार की नहीं करनी। लेकिन हमारी टाइम और एनर्जी सुबह सुबह इस पंचायत में जाती है कि सरकार क्या कर रही है। भारत की जीडीपी कितनी है इसकी चिंता हमें ज्यादा है, बजाय इस बात की कि मेरे घर की जीडीपी कितनी है। भारत की जीडीपी की कैलकुलेशन आपको पता होगी भाई साहब, लेकिन आपकी पत्नी कहती है कि भाई तुम सब्जी क्यों नहीं लाए कल शाम को? तुम कहते हैं महंगी बहुत हो गए टमाटर, और दाल बहुत महंगी हो गई है, तो हरी मिर्ची और गुड़ से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया। यहाँ जो लोग बैठे उनको खाने की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब पत्नी ये कहती है कि मैंने पिछले 5 साल से कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदी है, मुझे ज्वेलरी चाहिए, तब आपका स्टेटमेंट क्या होता है? अभी सोने का भाव ज्यादा है, तुम होने दो। फिर आपका स्टेटमेंट होता है क्या फायदा ज्वेलरी लेने से, अभी क्या करेगी लेके, आजकल तो आर्टिफिशियल ज्यादा अच्छे आ गए हैं, तो आर्टिफिशियल लेना शुरू कर दो। क्यों? दिखता तो एक सही है, क्या फर्क पड़ता है? जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू में ऑर्डर करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में देखते हैं कि राइट साइड में देखते हैं? डिस्टर्ब हो रहा है, करंट आलू जीरा कितना है और शाही पनीर कितने की है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने यहाँ देखा कि यहाँ देखा, और फिर कहते हो नहीं, मुझे शाही पनीर पसंद नहीं है, मैं आलू जीरे से ही रोटी खाता हूँ। ये दिल की कमजोरी, आप डिसाइड करना, आप सोचना मेरा दिल कहाँ है और मैं कहाँ अटक रहा हूँ, ये आपको सोचने की जरूरत है। मुझे मेरी इकोनॉमी की चिंता करनी है, मुझे सोचना पड़ेगा कि नया रास्ता क्या हो सकता है, क्या करूं, तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस
बिजनेस के हालात ये हैं कि कोई भी अगर बिजनेस करोगे तो 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिस्क 100% है। कमाई 2 से 3 साल से पहले हो नहीं सकती। इनको भी ना साइड होने के क्या करें? नॉलेज और नो हाउ कौन देगा? कोई नॉलेज देने वाला नहीं है, कोई नो हाउ देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि मुझे कैसे मिलेगी। तो बिजनेस कैसे करूं? नौकरी की हालत आपने देख ली, इनसिक्योरिटी इतनी है, बिजनेस कैसे कर सकता हूं? क्योंकि बिजनेस में नॉलेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस में मुझे चाहिए एक कोई सपोर्ट, वो मैं कर नहीं सकता। तो क्या करूं? जो जिंदगी चल रही है चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन 4 आदमी आके जगह है ना ये खाली है। जब मैं किसी आदमी से कहता हूं कि चल तेरे सपने पूरे करें, तो वो कहता है पैसे कमाने। पैसे कमाने तो कहता है मैं क्या काम करूं? नौकरी की हालत इतनी खराब है, बिजनेस हो नहीं सकता, तो करें क्या? ये कचरे वाली गाड़ी आती है क्या? आती है? तो वो सुबह सुबह बोलती है तो क्या करें भैया? वही गाना चलता है यहाँ पर, हमारे नहीं चलता है। ये विज्ञापन, ये जो है ना 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं। 90%। तो आदमी डरता है, फिर पता क्या कहता है, यार जो नौकरी कर रही है ना चलने दे, क्योंकि अपनी रिस्क कौन ले? हम फिर रिस्क नहीं लेते, अपनी नौकरी चलने देते हैं। जैसी हमारी नौकरी चले तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया है, कचड़ा निकाल, कचरा निकाल। क्या करें? तो क्या करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपको बताऊंगा वो सिद्धांत, मैं आपको बताऊंगा वो वैल्यूज, मैं बताऊंगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसकी वजह से हम पैसा बना सकते हैं। अगर ऐसा हो कि अमेज़न आपसे कहे कि तुम लोगों को ही बता दो कि ये सामान अमेज़न से ले लो, और जो लोग अमेज़न से सामान लें उसका 40% इनकम तुम्हें मिल जाए, तो सौदा कैसा है? समझ में नहीं आया? आप अपने पड़ोसी रमेश, सुरेश, घनश्याम से कहो कि अमेज़न पे सामान ले लो, और ये मैं अपनी आईडी नंबर तुम्हें दे रहा हूं, तो इस नाम से ले लेना। और वे अमेज़न से सामान ले लें और उनको 40% आपको उसकी इनकम मिल जाए, तो सौदा कैसा है? बहुत अच्छा। बिजनेस भी हो गया, जॉब भी नहीं रहा, नौकरी भी नहीं रही, रिस्क भी नहीं रही, कैपिटल भी नहीं लगाई। पर अमेज़न नहीं करता है। प्रॉब्लम तो ये है। आप सोच रहे हो कि मैं अमेज़न का प्रपोजल लेके आया हूं, नहीं करता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रपोजल दे कि आप लोगों से कह दो कि मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूं, वे लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें, वे किसी और से कह दें, वे किसी और से कह दें, वो लोग प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दें, और उसका एक बड़ा हिस्सा 40% पैसा आप और मेरे जैसे लोगों में बच जाए, तो सौदा कैसा है? समझ में नहीं आया आपको? अगर समझ में आ जाता तो तालियां इतनी सी नहीं होती। अरे मुझे समझ नहीं आता, बाबा रामदेव अगर खड़े होकर ये बात कहते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में लौंग इलायची है, और उनका टूथपेस्ट दिख जाता है, तो मुझे और आपको तो कुछ नहीं मिलता। और आप अपनी सहेली सीता से कहती हो, सीता बिमला चुन, आजकल वो बाबा रामदेव वाला टूथपेस्ट ले ले। बाबा रामदेव ने 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ऐसा टूथपेस्ट है जिससे आप सीता और बिमला से कहो कि सुन, अगर तूने ये टूथपेस्ट कर लिया, इस टूथपेस्ट में कार है, बंगला है, बहुत सारा पैसा है, सफेदी दांत होंगे, तो आप कह सकते हो सीता से बिमला से। Yes. और अगर वो सीधा बिमला के घर में वो प्रोडक्ट काम में आना शुरू हो गया, और आपके घर में अगर उससे मछली आ गई, नई कार आ गई, तो सौदा कैसा है?
होगा कैसे? आप उसकी चिंता ना करें, कैसे होगा, उसके लिए हम हैं ना। उसके लिए वो व्यक्ति है ना जिसने आपको इनवाइट किया, उसके लिए वो व्यक्ति है ना जिसने कहा है कि आप ये कर सकते हो। सवाल इस बात का है कि बेसिक फंडामेंटल क्या होता है पैसे कमाने का। सवाल इस बात का है कि पैसे कमाए कैसे जाएंगे। एक बात कहता हूं आपसे, कोई काम इस धरती पे छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। काम सिर्फ काम होता है। सवाल इस बात का है कि आपने उस काम को किस तरीके से किया। सब्जी बेचने का काम कैसा है? रांची के चौराहे पर सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है। बेचारा पिछले 50 साल से टमाटर बेच रहा है। कभी अमीर बना? नहीं बना। उसका बच्चा भी टमाटर बेच रहा है। जिस दिन वो टमाटर नहीं बेचता उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। और वही टमाटर मुकेश अंबानी बेच रहे हैं रिलायंस फ्रेश में। उन्होंने 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए, 1000, और खुद ने कभी 250 ग्राम भी टमाटर नहीं तोला। स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे हैं, यहाँ टमाटर बिक रहे हैं, और एक स्टोर से अगर 10 किलो टमाटर बिकते हैं तो 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। टमाटर बेचने से एक आदमी गरीब रह जाता है और वही टमाटर बेचने से एक आदमी अमीर हो जाता है। क्यों? सब्जी मंडी के टमाटर बेचने वाले ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया। उसके बाद 2 हाथ हैं और 10 घंटे हैं। लेकिन मुकेश अंबानी ने टमाटर बोई बेचा, लेकिन उसने 1000 स्टोर खोल दिए। एक स्टोर अगर 10 घंटे खोलता है तो उसके पास 10,000 घंटे हैं और 2000 हाथ हैं। तो मुद्दा इस बात का नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, मुद्दा इस बात का है कि उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। और तरीका होता है डुप्लीकेशन का, तरीका होता है टाइम और मैन पावर की डुप्लीकेशन का। मुकेश अंबानी ने हमेशा अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया तो अमीर बन गए। बाल काटने का काम कैसा है? बाल काटने का हमारे गांव में नाई के बिना शादी नहीं होती और नाई को घर के अंदर आने नहीं देते। कितने सारे बेचारे बस अड्डे पे कि बाहर नीम के पेड़ के नीचे कांच लगा के बाल काट रहे हैं। अमीर बने भाई साहब? नहीं बने। और जावेद हबीब कौन है? नहीं, बाल काटने वाला। वो अगर यहाँ आ जाए ना तो आप मेरी बात सुन के उससे सेल्फी लेना शुरू कर दो। हाय हबीब, हाय हाउ आर यू, ऑटोग्राफ ले लो। जिसको घर के अंदर आने नहीं देते थे हमारे बुजुर्ग, क्या किया उसने? डुप्लीकेशन। उसने वही नीम के पेड़ के नीचे बाल काटने वाले को अपने पार्लर में बैठा दिया। इस नीम के पेड़ वाले को 5 रुपए नहीं देते हो, वहां 1000 रुपए देते हो। उसने 1000 पार्लर पूरे हिंदुस्तान में खोल दिए। 1000। उसने सब अपने टाइम को डुप्लीकेट किया और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। वो उसने 5 साल से बाल नहीं काटे। उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर से घूमता है और हमारा नीम के पेड़ के नीचे बाल काटने वाला अभी भी वैसे ही बाल काट रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। हम सिर्फ तरीके की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और आपके पास ऐसा कोई साधन है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। और अगर आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात को मानने से इनकार किया तो अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लो, नहीं तो मेरी बात को मान जाओ। और कोई तरीका नहीं हो सकता। मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। होम्योपैथी के डॉक्टर्स को यहाँ बैठे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। बाबूजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, थैंक यू, लेकिन मैं जानता हूँ
हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर अगर 500 रुपए मांग लेना तो लोग कहते हैं लूट रहा है, कल से आएंगे नहीं। इन्हें तो बेचारों को कोई 20-25 रुपए में दवाई देनी पड़ती है, आज कोई 50 रुपए करती है मुझे कि सर 500 रुपये फीस। अरे आप महान हो सर, आपको लोग देते हैं, आप बड़े डॉक्टर हो, हम सलूट करते हैं आपको। लेकिन डॉक्टर मुकेश बत्रा ने क्या किया? बत्रा क्लिनिक पूरे हिंदुस्तान में खोल दी, 1000 क्लिनिक खोल दी। वहां जो डॉक्टर बैठते हैं वो 10,000 रुपए उनको तनख्वाह देता है। 1000 क्लिनिक, और एक क्लिनिक पे अगर 10 आदमी रोज के आ रहे हैं तो कितने लोग होगा रोज के? 10,000। मुकेश बत्रा प्राइवेट जेट में चलते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। और तरीके का मतलब है कि टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करना, बस। हम सिर्फ टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करने की बात कर रहे हैं दोस्त। और जिस उस इंडस्ट्री में टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो सकता है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं MLM, ऑथेंटिक रियल सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट्स बेस्ड विद नो इन्वेस्टमेंट। हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम एंड मैन पावर। हम एक वीडियो यहां देखेंगे, उसके पहले मैं बताऊंगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम होता है और एक डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम होता है। ट्रेडिशनल में मैन्युफैक्चर होगा, होलसेलर होगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, विज्ञापन होगा, रिटेलर होगा और कस्टमर होगा। हम डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, दैट्स इट। और ये जो बीच वाले लोगों में जितना पैसा जा रहा है ना, ये पैसा आप और मेरे जैसे लोगों में बढ़ जाए। आपको पता है अमिताभ बच्चन की फिल्म की फीस हो सकता है 5 करोड़ हो, लेकिन उनको नॉर्थ तेल जैसे विज्ञापन दिखाने के 50 करोड़ मिलते हैं। सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट से पैसा कमाते हैं, कोर बिजनेस से नहीं। सचिन को क्रिकेट खेलने के 1 लाख रुपए मिलते होंगे, लेकिन पेप्सी का विज्ञापन करने के 1 करोड़ मिलते होंगे। एंडोर्समेंट। लेकिन वो जो एंडोर्समेंट है, जो विज्ञापन है, वो अगर हटा दिया जाए और उसका पैसा आप और मेरे जैसों में बांट दिया जाए और हम ये कहें कि आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही सचिन हो, आप ही हेमा मालिनी हो, और उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो सौदा कैसा है? पैसा कहीं और से जनरेट नहीं होगा मेरे भाई, पैसा तो वही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। अगर बाबा रामदेव आगे कह सकते हैं और हेमा मालिनी आके कह सकती है कि मेरी खूबसूरती का राज फलाना साबुन, और अमिताभ बच्चन कह सकते हो कि ठंडा ठंडा कूले तेल, तो मुझे मेरी साबुन और तेल और टूथपेस्ट बचाने में कोई शर्म आ सकती है? जबकि उससे मेरे घर में गाड़ी आ सकती है, बंगला आ सकता है, पैसे आ सकते हैं, एक रेजिडुअल रॉयल्टी इनकम आ सकती है, मेरी जिंदगी सुधर सकती है। तो मुझे 10-50 लोगों से कहने में आपत्ति है? बस मेरी कहानी सिर्फ यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। और ये बात मुझे आज से 24 साल पहले समझ में आ गई, और थैंक गॉड मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि ये पॉसिबल है। मैं आपसे और भी बात करूंगा, लेकिन एक वीडियो, लाइट बंद कर दीजिए, एक वीडियो हिंदी में है, इसे देखना बहुत जरूरी है। पॉल पिल्जर जो दुनिया के फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, जो एडवाइजर हैं, जो राइटर्स हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने क्या कमेंट मारे इस बात पर जो मैंने कही है। एक वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं।
नहीं, ये वाला ये नहीं। कौन वाला सर? ये वाला नहीं, वो वाला वीडियो देखा वो देखा। कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन टेक्निकल चीजें होती हैं जो शायद यहाँ ठीक नहीं हो पाती हैं। नहीं, एक वीडियो और इसमें मिसिंग है बेटा, इसमें वीडियो मिसिंग है। वो वहीं से चलेगा, पीपीटी से चल जाएगा। देख, पीपीटी से प्ले करो। नहीं उससे नीचे नीचे होगा। हाँ हाँ, ये इसी में प्ले होगा। नहीं यहाँ तो प्ले नहीं हो रहा है। ये भेज है कहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कहीं और आया होगा, वो चेक कर लो, चेक कर लो, आया होगा तो लाइट जला दो, कोई बात नहीं। हमें वीडियो नहीं चलेगा तो हम चलेंगे, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। इस वीडियो में बात, पीछे लाइट जला दो भाई साहब। ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है, ये बात कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे दो चीजों ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और मुझे दो चीजों ने सबसे ज्यादा मुझे हिला दिया। वो एक बात थी कि जब तक आपकी एबिलिटी 100% होती है तो आपकी इनकम 100% होती है। सर वो वीडियो कॉर्पोरेट फिल्म। और जब आपकी एबिलिटी 100% नहीं होती है तो आपकी एबिलिटी अगर 99% होती है तो आपकी इनकम 99% नहीं होती है, 0 हो जाती है। मैं दोबारा समझाऊं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर ये ढंग टूट जाए तो मैं अनेबल हो गया, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरी एबिलिटी 99% की हुई है, सिर्फ एक टांग टूटी है, एक उंगली टूटी है। इनकम 99% कम होगी या 100% कम हो जाएगी? 100% कम हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि हमारी एबिलिटी 100% होती है तो हमारी इनकम 100% होती है, और एबिलिटी अगर 99% होती है तो इनकम 99% नहीं होती, 0 होती है। इस बात ने मुझे हिला दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस पलंग पे आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं, आज की रात 2 बजे वहां से उठना और जरा 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखना, कितना भयानक लगता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0। जो सरकारी नौकरी में लोग होते हैं वे बहुत खुश होते हैं, नहीं हमारी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी। तो सुनो, आप अफसर हैं, आपकी पत्नी अफसर नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आपकी पत्नी इंजीनियर नहीं है। आपकी पत्नी को नौकरी तो मिलेगी, बस सफेद साड़ी पहन के अफसरों को पानी पिलाने की। आपको बर्दाश्त है? इंग्लिश में तो शायद नहीं। हजारों किस्से आपकी नजर में भी होंगे, और कोविड के जाने के बाद तो आपके अड़ोस में, पड़ोस में, मित्रों में, रिश्तेदारों में कितने किस्से ऐसे होंगे कि जो फैमिली मेंबर, जो अर्निंग मेंबर था वो चला गया तो पूरी इनकम 0 हो गई पूरी फैमिली की। एक लड़के की अभी भी शादी हुई, उसकी 4 साल की बच्ची है। वो अपनी बच्ची से कहता है कि बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूं, और बेटी कहती नहीं पापा आज ऑफिस मत जाइए, मेरा बर्थडे है। तो वो कहता है सुनो बेटा मैं 4 बजे आ जाऊंगा, हम मॉल जाएंगे, हम घूमेंगे, हम पिक्चर जाएंगे। तो वो पिंक वाली फ्रॉक पहन लेता, फिर रात को घूमते फिरते हैं, खाना खा के रेस्टोरेंट में लौटेंगे। ठीक है पापा। 4 बजे पापा आए तो सही, पर साउथ पापा नहीं आए।
लाल बस्ते में बंधा हुआ पापा आया, मोटरसाइकिल भी आई, पर साउथ में रिक्शे में रखी हुई मोटरसाइकिल आई। पत्नी ने अपना सिंदूर पहुंच दिया, अपनी चूड़ियां तोड़ दी, रो रही है, चीख रही है, बिटिया को समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या। वो परेशान हो रही है, पापा कहाँ है, हुआ क्या, पापा कहाँ चले गए। पापा नहीं आए। एक आदमी आया, एक पॉलिथीन की बैग लेके जिसमें कुछ टॉफियां थी। बेटा तुम्हारी टॉफियां हैं। उसने उठा के फेंक दी, नहीं चाहिए, मेरे पापा चाहिए। 3 दिन पूरे हो गए। भाई जल्दी से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। क्यों, कहीं बहन ये ना कह दे कि अब चलो मैं अपने पीछे चलती हूँ। आपके भाई अच्छे होंगे, मुझे कोई शंका नहीं है, पर अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तब पता चलता है जब करने को कुछ होता नहीं है। रिश्तेदार भी जाने लगे कि कहीं ये ना कहते कि चलो कुछ दिन तुम्हारे घर रह जाते हैं। इसकी व्यवस्था अगर आपके पास है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर इसकी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो आपकी एबिलिटी 100% है तो इनकम 100% है, एबिलिटी 99% हुई तो इनकम 0 हो गई। और हम आपको दावा करते, मैं दिखाऊंगा कुछ लोगों को, भाई सारी पीपीटी वगैरह सब तैयार है ना, आगे की नहीं हो तो फोन कर लो। और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे लोगों को मेंबर जिनका हस्बैंड चला गया, उनकी पत्नी को हर महीने की 10 तारीख को फिर भी पैसा आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। आप जानते हो मैकडॉनल्ड्स का मालिक रिक रॉक जमीन के अंदर 10 फुट नीचे है, इसने फ्रेंचाइजी खोल दिए, लोग बर्गर खा रहे हैं, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को रॉयल्टी इनकम आ रही है क्योंकि उसने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या मेरी इनकम मुझ पर डिपेंडेंट है।